साइंस का डायग्राम मोस्ट आईएमपी डायग्राम है, ठीक है। तो पहला आपको डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, मेल हटाने में साबुन का प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सोप इन रिमूविंग डस्ट। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहला है आपका CH4 जिसको अपन मैथेन बोलते हैं, याद रखना। ये नंबर लिखें, ये दो नंबर में आएंगे। सेकंड नंबर का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे बनता है। थर्ड नंबर पे C2H4। फिर एथेनोइक अम्ल का क्या होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, CH3CO CH3 प्रोपेनॉन का कैसे होता है। उसके बाद F2 फ्लोरीन का कैसे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने सारे संरचना पढ़ना। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक खुले तथा बंद रंध्र का नामांकित चित्र, याद रखो, एक खुले तथा बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमा, याद रखो। उसके बाद अमीबा का पोषण, अमीबा का पोषण का आपको डायग्राम बनाना, ये इंग्लिश में लिखा भैया पढ़ लेना। मानव पाचन तंत्र बनाना है। फिर मानव श्वसन तंत्र, ये 4 नंबर वाले डायग्राम है। उसके बाद 7th वाला आता है मानव हृदय का काट दृश्य, ह्यूमन हार्ट, ये आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में याद रखना क्या, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, ये सब 4 नंबर वाले डायग्राम में याद रखना है। फिर आता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को अपन जैसे किडनी भी बोलते हैं, याद रख, नेफ्रॉन क्या होता है अपना किडनी, किडनी यानी कि नेफ्रॉन होता है। फिर उसका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका क्या होता है आपका न्यूरॉन, याद रखना। ये तो डायरेक्ट नेफ्रॉन से पूछेगा, ये पूछेगा तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, नर्व सेल, न्यूरॉन, ठीक है। फिर आता है आपका प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया, ये करना है आपको। उसके बाद मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क मतलब यह होता है ह्यूमन ब्रेन, इसका डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद एक प्रारूपिक उभय लिंगी पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद फ्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन, ठीक है, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन का डायग्राम बनाना है। उसका 15 वाला मानव का मादा जनन तंत्र का डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको 16 वाला मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर आता है आपका कौन सा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरीके से मैंने आपको 18 ऐसे डायग्राम बताए जो कि फाइनल पेपर में आपको आते ही आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेना, ठीक है। तो आपको तो ओनली एग्जाम निकालना, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। और पहली बार अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो भैया आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और स्टूडेंट तक आपको जरूर शेयर करना है। धन्यवाद।